अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लर्निंग का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये टॉपिक थोड़ा टेक्निकल भी है, इंतहाई इम्पॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है। इस टॉपिक के अंदर क्योंकि हमारा सिलेबस इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी है, तो इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स यानी लर्निंग का एक्चुअली मतलब क्या होता है और यानी इसकी डेफिनेशन को हम एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद लर्निंग की कुछ बेसिक टाइप्स हैं, दो एक्चुअली इसकी बेसिक टाइप्स हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। उनको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा लर्निंग के कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर, लर्निंग बाय इनसाइट, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ये कुछ मेथड्स हैं जिसे हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन के लिए सिर्फ इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो में। इसकी जो एक ज़्यादातर साइकोलॉजिस्ट जो एक डेफिनेशन लेते हैं लर्निंग की, वो है लर्निंग इज़ अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर और नॉलेज ड्यू टू एक्सपीरियंस। जब भी हम किसी उसकी कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन करते हैं तो उसका एक एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो एक कंसाइज सी 1-2-3 लाइनों में पूरे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया जाता है। तो इसके भी हम एक एक वर्ड को फोकस करते हैं। लर्निंग इज़ अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। रिलेटिवली परमानेंट, कदरे मुस्तकिल तब्दीली आती है इन बिहेवियर और नॉलेज ड्यू टू एक्सपीरियंस, यानी एक्सपीरियंस की वजह से हमारे नॉलेज या बिहेवियर में आने वाली कदरे मुस्तकिल तब्दीली को लर्निंग कहते हैं। यानी रिलेटिवली परमानेंट का मतलब है कि हम इन जनरल से परमानेंट चेंज ही लेंगे कि हमारे बिहेवियर में या नॉलेज में परमानेंट चेंज आ जाता है। और ये नहीं कंपलसरी नहीं कि वो थ्रू दी लाइफ रहे या फॉरएवर रहे, लेकिन वो एक लंबे अरसे तक हमारे साथ ज़रूर चलता है। अगर हमने कोई चीज़ सीख ली है तो सीखने का मतलब ये नहीं है कि आर्जी तौर पर हमने एक चीज़ को पढ़ा और हमने उसको मेमोराइज़ कर लिया और मेमोराइज़ करने के बाद हम ये दावा करें कि हमने इसे सीख भी लिया है। या कोई काम जो हम 1-2 दफ़ा करने में कामयाब हो जाएं, ठीक है, और तो उसे हम लर्निंग का नाम दे दें। मिसाल के तौर पर अगर कोई आप टॉपिक प्रिपेयर करते हैं और उस टॉपिक को आर्जी तौर पर टेस्ट वगैरह अटैम्प्ट करने के बाद आपको फिर वो टॉपिक का आपके ज़हन से निकल जाता है, उसकी तमाम तरह डिटेल्स, इवन मेन कॉन्सेप्ट है कि आप कभी आपने ये टॉपिक पढ़ा भी था। इस तरह बहुत सा मटेरियल आप इंटर लेवल पर या मैट्रिक लेवल पर पढ़ के आए हैं और वो साथ के साथ गायब भी हो गया, ख़त्म हो गया। अब आपको वो नॉलेज या बिहेवियर का हिस्सा नहीं है। नो डाउट उसका कुछ ना कुछ जो हिस्सा था वो आपके नॉलेज का हिस्सा बन गया, कुछ ना कुछ पोर्शन, लेकिन ज़्यादातर जो है वो आपके नॉलेज या लर्निंग हम उसे नहीं कह सकते, वो आपके लर्निंग का हिस्सा नहीं बना। इसी तरह अगर कोई स्किल सीखता है, फॉर एग्जांपल पहली मरतबा वो साइकिल चलाना सीखता है, तो अगर वो 1-2 चक्कर कामयाबी से लगा भी लेता है साइकिल पर बैठकर और उसके बाद वो साइकिल चलाना मतलब दोबारा नहीं वो उसका सीखने की कोशिश करता है या छोड़ देता है, उसके बाद हम ये नहीं कह सकते कि उसने साइकिल चलाना सीख ली है, क्योंकि वो फर्स्ट 1-2-3 अटैम्प्ट में बेशक वो कामयाब भी हो गया है, लेकिन वो बड़ा टेंटेटिव होगा, वो उसके बिहेवियर का हिस्सा नहीं बनेगी। क्योंकि जैसे आप में से जिन लोगों का ये एक्सपीरियंस है, पहली, दूसरी, तीसरी मरतबा ये शुरू में हम हर चीज़ पर अलग-अलग तवज्जो देते हैं, पैडल पर अलग, रोड पर अलग, हैंडल पर अलग, तो बहुत ही टेंटेटिव होते हैं। लेकिन जब हमें एक्चुअली वो काम करना आ जाता है, जब हम कहते हैं कि हमने इसे लर्न कर लिया है, तो वो इस तरह होता है कि जैसे अब वो हमारी बॉडी का एक पार्ट है। पहली मरतबा कोई साइकिल या मोटरसाइकिल चलाता है तो बहुत ज़्यादा कॉशियस और टेंटेटिव होता है, लेकिन जब वो 1-2 साल के बाद वो एक्सपर्ट हो गया होता है। जब हम ये एक्सपर्टी का लेवल एक्चुअली जब इस कह रहे हैं, तो बेसिकली वो उसकी लर्निंग हो गई है, उसकी बॉडी, उसका माइंड, उसके जो मसल्स वो अडेप्ट कर गए हैं उसके अकॉर्डिंग, उनमें वो एक चेंज आ चुका है। अब उसे उन सब बारीकियों पर फोकस नहीं करना पड़ता जो उसे पहली कुछ अटैम्प्ट्स में करना पड़ा था। इसी तरह ही नॉलेज क्या में भी जो चेंज है, अगर शुरू में ट्रायल एंड एरर चलता रहे, कोई भी चीज़ याद की फिर भूल गई, फिर याद की फिर भूल गई, हमेशा के लिए गई, जब हम एक्चुअली उसे यूज़ करने के काबिल हो जाते हैं, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन के तौर पर हमसे कभी भी कोई पूछे और हम फ़ौरन वो चीज़ बता दें, तो तब वो हमारी लर्निंग कहलाएगी, ना कि आर्जी तौर पर किसी काम को करने में कामयाबी या वक्ती तौर पर किसी चीज़ को मेमोराइज़ कर लेना, उसे हम लर्निंग नहीं कहेंगे। लर्निंग इज़ अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर
और नॉलेज, या नॉलेज में चेंज आता है या बिहेवियर में चेंज आता है ड्यू टू एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस से यहाँ मुराद ये है कि आप उसको पर्सनली एक्सपीरियंस करते हैं, और इससे यहाँ मुराद एक्सरसाइज भी है, यानी बार बार करने से एक्चुअली। तो जब आप, यानी इसका मतलब ये हुआ जब आप किसी चीज़ को लर्न करना चाहते हैं कि वो आपके नॉलेज का परमानेंट पार्ट बन जाए या आपके बिहेवियर का परमानेंट पार्ट बन जाए, उसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है, एक्सरसाइज ज़रूरी है, एक्सपीरियंस ज़रूरी है। एक्सपीरियंस को आप उन्हीं मानों में लें जिन मानों में आमतौर पे कहते हैं ये बंदा बड़ा एक्सपीरियंस्ड है, ये बार बार ये काम कर चुका है, इस सूरत हाल से गुजर चुका है। तो यहाँ एक्सरसाइज के मानों में लेना इससे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा आप पर्सनली जब तक किसी चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करते, उसकी लर्निंग ऑब्वियसली होना ज़रा मुश्किल ही मालूम होता है। इसलिए लर्निंग इज़ अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर और नॉलेज ड्यू टू एक्सपीरियंस। ये तो इसकी होगी डेफिनेशन कि हमारे बिहेवियर या नॉलेज में रिलेटिवली परमानेंट चेंज आता है एक्सपीरियंस की वजह से, उसे हम लर्निंग कहेंगे। ठीक है जी। अब लर्निंग होती क्यों है, या मैं मतलब इसकी जो कुछ एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स में सबसे पहले तो इंस्टिंक्ट्स हैं। इंस्टिंक्ट्स आर द इनबॉर्न टेंडेंसीज टू एक्ट इन अ सर्टन मैनर। हमारा रुझान होता है, पैदाइशी तौर पर हमारे अंदर कुछ चीज़ें बिल्ट इन है। ठीक है। बेबी जो है वो फीडिंग, उसको एनवायरनमेंट में आगे सीखनी नहीं पड़ती, वो बाय बर्थ उसके अंदर मौजूद होती हैं चीज़ें। इसी तरह और कई जो हमारे अंदर चीज़ें हैं वो बाय बर्थ मौजूद होती हैं, जैसे कुछ इमोशंस हैं, डरना वगैरह, या इस तरह खुश होना, इस तरह के कुछ बेसिक इमोशंस भी बाय बर्थ होते हैं। तो इंस्टिंक्ट्स जो हैं वो कुछ हमारे अंदर मौजूद होते हैं, उसकी बेस पर आगे फर्दर लर्निंग होती है, उसमें निखार आता जाता है, कुछ चीज़ें पैदाइशी तौर पर मौजूद होती हैं। तो लर्निंग की एक एलिमेंट तो इंस्टिंक्ट्स है। नंबर 2 है जी अराउजल। अराउजल इन द इम्बैलेंस स्टेट इज़ द इम्बैलेंस स्टेट ऑफ द बॉडी दैट ड्राइव्स अस टू एक्ट इन अ सर्टन मैनर। अराउजल से मुराद हमारी बॉडी की ऐसी कैफियत है जिसमें हमारे अंदर किसी न किसी का इम्बैलेंस आ गया होता है, किसी चीज़ की कमी या ज़्यादती हो गई होती है, और हम उसको दोबारा बैलेंस पर लाने के लिए हमारे अंदर एक ख़ास किस्म की वो पैदा हो जाती है, इसे हम अराउजल की स्टेट कहते हैं। तो वो भी हमें बहुत से काम करने पर, और जब हम बहुत से काम करेंगे तो अल्टीमेटली उनको लर्न कर लेंगे, सीख लेंगे। इसके अलावा थर्ड इसमें एलिमेंट है जी मोटिवेशन। मोटिवेशन इज़ द गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी। अपने मकसद को हासिल करने के लिए जो हमारी एक्टिविटी है, या हमारे अंदर एक जो कैफियत पैदा होती है, उस कैफियत को मोटिवेशन कहते हैं। तो ऑब्वियसली गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज़ की वजह से हमें बहुत कुछ लर्न करना पड़ेगा। और लास्टली एसोसिएशन। एसोसिएशन मीन्स रिलेशनशिप, ताल्लुक, टू लिंक थिंग्स एंड इवेंट्स टुगेदर। हमारे अंदर ये नेचुरल टेंडेंसी मौजूद है, हमारा ब्रेन चीज़ों को, वाक़यात को, इनको लिंक करने की कोशिश करता है। इसीलिए हम ये जो है ना मुख्तलिफ़ चीज़ों को हमेशा जोड़ते रहते हैं, और कहीं की वजह कहीं जोड़ लेते हैं। ये हमारे अंदर एक नेचुरल टेंडेंसी मौजूद है चीज़ों को लिंक करने की। तो इस वजह से भी हमारी लर्निंग होती है। जैसे जैसे हम नए नए लिंक्स बनाते जाते हैं, उसी तरह हम चीज़ों को लर्न करते जाते हैं। इसी वजह से ही लर्निंग की जो 2 बेसिक टाइप्स हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग, उसमें बेसिकली एसोसिएशन इस्तेमाल होती है। हम सिर्फ चीज़ों को लिंक करते हैं। उन्हें इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। वही हमारे जो कंपैरेटिवली जो टेक्निकल टॉपिक्स हैं वो क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर तकरीबन हर साल ही आ जाता है। इसलिए क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग ये टॉपिक इंटरेस्टिंग भी हैं और टेक्निकल भी हैं, और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इन्हें एक्सप्लेन करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।